हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस टाइम हो रहा है 12 और डेली की तरह सारे काम हो चुके हैं। आज है एकादशी, तो हम 3 लेडीज़ का फास्ट है। सास बहू और पोती, सास बहू और पोती यानी कि मेरी बेटी, 3 लोगों का फास्ट है और एकादशी है आज। तो बना देखिए, यहाँ बना है समा के चावल की खिचड़ी या पुलाव, जो भी बोल लीजिए। यहाँ पर रखी हुई है, ये भोग के लिए निकाल लेती हूँ पहले और उसके बाद मैं कर लेती हूँ अपना लंच, क्योंकि जो टाइम है उस पर कर लो तो सही है, वरना फिर ज़्यादा गैप हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो पहले निकालूंगी भगवान जी के लिए, उनके लिए चिप्स और उसका ये पुलाव का ही भोग लगेगा। चिप्स निकाल लेती हूँ, चलिए पहले निकाल लेती हूँ फिर बात करती हूँ। तो गाइस लग गया है मेरा यहाँ लंच, तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो गाइस टाइम हो रहा है 8। जो दिन में ब्लॉग शूट किया उसके बाद अभी कैमरा उठाया मैंने। हालांकि फ़ोन तो उठा रही थी लेकिन शूट करने के लिए अभी उठाया। बस शाम में आ गए थे मासी, यानी कि मम्मी की सिस्टर, जिनकी बेटी आई थी कुछ दिन पहले, उन्हीं की मम्मी, मेरी सासू माँ की बड़ी सिस्टर। तो वो आए थे शाम में, तो फिर उनके साथ बातें बातें हो रही थी, चाय नाश्ता पानी हुआ। तो किचन अभी थोड़ा मैस है, इसको बाद में ठीक करती हूँ। तो वो आए थे तो उनसे बातें वगैरह हो रही थी, तो इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया मैंने कहा कोई आया है तो पहले उसको टाइम दिया जाए, वीडियो तो शूट होता रहेगा। तो वही वैसे टाइम निकल गया। और कपड़े वॉश किए थे, जो सारे कपड़े वगैरह निकाल दिए स्टैंड में से, बस रख दिए फोल्ड करने के लिए। और पूजा वगैरह भी जो करनी थी वो हो गई। खाना कुछ इतना बनेगा नहीं, क्योंकि सुबह में जो समा के चावल का पुलाव बनाया था वो रखा है थोड़ा, तो मेरा हो जाएगा। और मम्मी और बेटी खाएंगे खीर। अब खाते हैं नहीं खाते हैं वो भी अभी कोई डिसाइडेड नहीं है। अगर होगा खाने का तो फिर बनाई जाएगी, वरना तो फिर नहीं। आटा रखा हुआ है थोड़ा दिन का फ्रिज में, तो देखती हूँ हस्बैंड क्या खाते हैं, जिसका जो होगा वो देखा जाएगा। तो अभी आज खाने का भी कोई इतना सीन नहीं है। बस बेटी पढ़ा रही है ट्यूशन, मैं हो रही थी बोर बहुत हो रही हूँ। फ़ोन भी कितना चलाया जाए, कितना इंसान फ़ोन चलाए, चला चला के भी तो आगे बोर होगा ना इंसान। और ऐसा भी नहीं है कि बस यहाँ से निकलो कहीं जाओ राउंड लगा के आओ या क्या है, सब है दूर दूर, वॉकिंग डिस्टेंस पे कुछ भी नहीं है, सब दूर दूर है। तो मन तो बहुत कहता है जैसे बोर हो रही हूँ चली जाऊँ कहीं पे, बस वही है, नहीं जा पाती। देखती हूँ कभी एक दो बार, अब ट्राई करूँगी जाने को। तो ऐसे जा सकती हूँ, पहले काफ़ी जाती थी, ऐसी नहीं है। जब यहाँ पर गार्डन है पास में बोले तो 2-2.5 किलोमीटर होगा, भावेश 2-2.5 किलोमीटर होगा ना वो अपना पद्माराव नगर गार्डन। 2.5 किलोमीटर कितना, एक किलोमीटर कहाँ से होगा, 2 किलोमीटर होगा। तो पहले तो जब मैं यहाँ पहले जब रहती थी यहाँ पर, इससे पहले हम लोग रेंट पर रहते थे यहाँ पर, तो इससे पहले नहीं, बहुत टाइम पहले मतलब समझिए 10 साल पहले जब रेंट पर रहते थे, तो यहाँ से मैं वॉक करके गार्डन जाती थी सुबह में और शाम में, दोनों टाइम जाती थी। और अभी इतनी मतलब वो हो गई है, मतलब एक पता नहीं क्यों बॉडी में वो हो गई है कि वॉकिंग करने की आदत ही छूट चुकी है। और यहाँ तक कि यहाँ, हालांकि जो पहले मैं अपने रामनगर वाले फ्लैट में रहती थी, वहाँ भी हम लोग मार्केट वगैरह जाते थे, पैदल निकल जाते थे, इतना हम लोग वॉक करते थे। लेकिन जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, वॉकिंग करने का नाम ही ख़त्म हो गया है, पता नहीं क्यों आदत छूट गई है। इसलिए कहते हैं ना, अपना जो रूटीन है ना वो कभी चेंज नहीं करना चाहिए। अपनी बॉडी को मतलब चेंज करेंगे ना तो आगे जाके दिक्कत होगी। और हालांकि वॉकिंग करनी चाहिए लेकिन हो ही नहीं पाती। अब देखती हूँ, कभी 1-2 बार हिम्मत करूँगी ना तो फिर आदत पड़ जाएगी। तो शाम के टाइम में कभी गई गार्डन तो आपको भी साथ में लेके चलूँगी, गार्डन चलेंगे। गार्डन अच्छा है, गार्डन वहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, लोग वहाँ पे वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अपने मतलब एक्सरसाइज के टूल्स भी वहाँ पर हैं। तो हुआ जाऊँगी, क्योंकि बेटा आता है लेट कॉलेज से, तो वो लेट आता है, उसको फिर बोलूँ मेरे को गाड़ी लेके चल तू, और गाड़ी ये लेके जाता है, तो लेके जाएगा और फिर आएगा मेरे को लेके जाएगा। तो इसलिए इसको परेशान नहीं करेंगे, अपन खुद ही कोशिश करके पैदल चलेंगे। अपनी 2 टांगें भगवान ने दी हैं, इसका यूज़ करेंगे। तो बोलते हैं ना सिंधी में, अपनी घोट तो नशा हुए, तो वही वाला सीन है। जब तक भगवान ने पैर सलामत दिए तब तक वॉक करो, करके जाओ। हालांकि दूर नहीं है, पर ऐसे सोचती हूँ ना तो दूर नहीं है लगता है। सुबह में कई बार सोचती हूँ हस्बैंड को बोलूँ चलो सुबह में चलो वॉक करने, लेकिन बस फिर वो बेटे का टिफ़िन वगैरह होता बनाने का, नहाओ पूजा वूजा करो, बेटे का टिफ़िन बनाओ, तो सुबह में जाना मुश्किल हो जाता है। शाम में 1-2 बार आवाज़ डालूँ,
चलिए देखते हैं क्या है काम करने का। आज कुछ उतना है नहीं काम, तो बैठे हैं। ये देखिए हमारे कान्हा जी, एक कान्हा जी यहाँ पर है। शायद मैंने आपको पहले दिखाया होगा ब्लॉग में। ये हमारे छोटे से कान्हा जी, ये देखिए। ये मैं लेके आई थी, कहाँ गए थे अभी हम लोग घूमने, बनारस वगैरह गए थे ना, तो वहाँ से लेके आई थी मैं। बनारस अयोध्या, तो वहाँ से लेके आई थी ये कान्हा जी। इसमें इसी में थोड़े और बड़े भी थे कान्हा जी, लेकिन फिर बस वही है कि है ना, इन्होंने बोला लेके जाने में टूट जाएगा, और हम लोग गए थे बाय कार, तो कह रहे थे टूट जाएगा, इसलिए है ना ऐसा मतलब इतना बड़ा, और फिर दिक्कत ना हो जाए, तो इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। हमारे कान्हा जी को यहाँ प्लेस कर दिया है, क्योंकि इससे बड़ा था ये इतना है ना, वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा। पर मस्त लग रहे थे वो कान्हा जी, इतने मस्त लग रहे थे। पर फिर हस्बैंड ने मना कर दिया। मैंने कहा चलिए ठीक है। और अच्छा वो नहीं लेके आई, अगर बड़े लेके आती ना तो फिर उसको कहाँ प्लेस करती मैं। तो ये छोटे हैं तो कम से कम यहाँ प्लेस हो गए, और बड़े फिर यहाँ रखती ना अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए छोटे अच्छे पड़े यहाँ। तो ऐसे ऐसे शॉपीस कभी जाती हूँ ना, वहाँ की हर जगह की कुछ ना कुछ यादें मैं ज़रूर लेके आती हूँ। और अभी हम लोग वहाँ भी गए थे, कौन सा एक घाट था, तो पता है मैं भूल जाती हूँ वही कौन सा घाट था। अरे उसका वीडियो भी मैंने डाला था। तो वहाँ पर ऐसे ये स्टोन का मिल रहा था, ये स्टोन का, ये आप स्टोन देख रहे हैं, ये डायमंड है इसके अंदर। अब उन्होंने तो ऐसे ही बोला था डायमंड है, और है ना रात में जैसे ही पूरी लाइट्स वगैरह आप ऑफ़ कर दोगे ना तो ये चमकता है। ये नदियों में से निकलते हैं ये वाले पत्थर, ये पत्थर आपने कहीं देखे होंगे, तो ये पत्थर नदियों में से निकलते हैं, तब ये मैंने वहाँ से लिया था। देखिए अभी भी शाइन मार रहा है ना, ये मार रहा है ना शाइन, तो ये रात में बहुत शाइन मारता है। ये हमारे बुद्धा जी, ये भी मैं गई थी कहीं, वहाँ से लिया था। ये हमारे भोलेनाथ जी, क्या बोलते हैं इसको, आदि योगी, ये भी लेके आई। मतलब जहाँ जाती हूँ ना वहाँ से कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आती हूँ। बिना लाए तो मेरा पर्स भी बोलता है निकालो पैसे, निकालो खर्च करो कर देती हूँ। हालांकि मैं अपने नहीं करती खर्च, पति की जेब ढीली करवाती हूँ। अपने तो रखती हूँ अपने लिए, ताकि मुझे कुछ सामान अपने लिए लेना हो, वो घर के लिए करवाना होता है ना, तो इनसे करवाती हूँ। तो जब ATM अपना साथ में है तो फिर अपना क्यों पर्स ढीला करना भाई। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं से करवाती हूँ शॉपिंग। घर की शॉपिंग उनसे, मेरी खुद की शॉपिंग जो होती है वो मैं खुद करती हूँ। तो चलिए गाइस, ब्लॉग को जितना हो सके प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अच्छे। तो चलिए जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। खीर बनती है तो वो आपके साथ शेयर करूँगी।